Good morning, students. Chapter 6, The Desert and the Plateau Regions. And today's page number is 91. Okay? तो हम यहाँ से रीड कर रहे हैं. अभी हमने जो छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में रीड कर रहे थे, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो छोटा नागपुर प्लेटो से ही रिलेटेड है, उसको रीड कर रहे हैं. तो वर्ड से सोम ग्रोज राइस एंड कीप्स एनिमल्स. सोम क्या है? चावल और जानवरों को रखता है ना. जानवर मतलब वो क्या करता है? चावल उगाता है और जानवरों को भी रखता है. सोम ऑफन गोज फॉर फिशिंग इन द नियर बाई स्ट्रीम्स. वह अक्सर कहाँ जाता है? फिशिंग करने के लिए. नियर बाई स्ट्रीम्स होती है जहाँ पे पास में ही कोई तालाब भी बने होता है, वहाँ पे जाता है, अक्सर जाता है वो फिशिंग करने के लिए. ही गोज इन टू द फॉरेस्ट with other tribals to collect forest product, है ना. तो वो क्या? अदर ट्राइबल्स, वो जो भी इनटू द फॉरेस्ट में जाता है, अदर ट्राइबल्स अपने अन्य साथियों के साथ में. ट्राइबल्स होते हैं आदिवासी लोग, तो वो जो उसके आदिवासी जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ में जाता है. टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फायरवुड एंड गम एंड रेजिन. क्या क्या कलेक्ट करने के लिए जाता है? यानी जो जंगल में जो प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, बनते हैं, तैयार होते हैं, जैसे कि लीव्स मिलती है, फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं और फायरवुड भी होती है. फायरवुड मीन्स जलाने के लिए लकड़ियाँ. एंड गम भी एंड रेजिन, जो हम डाउन साइड में अभी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, शो हो रही है, उसमें आएगा. एंड सम मेडिसिनल प्लांट, और मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं. ऐसे बहुत सारे हमारे प्लांट्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ यूज़ होता है. उसे हम औषधीय प्लांट्स कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? औषधीय प्लांट्स होते हैं, जो कि हमारी छोटी मोटी बीमारियां होती है या काफ़ी चीज़ें बीमारियों के लिए हमारे हेल्पफुल होते हैं हम, तो वो चीज़ें यूज़ में करते हैं. विमन मेक लिव प्लेट्स एंड फ्लावर garlands and sell them into market along with other fire products. वहाँ पे क्या करते हैं? जो विमन होती है वो लिव प्लेट्स बनाती है. क्या बनाती है? लिव प्लेट्स बनाती है. लिव प्लेट्स जानते हो आप क्या होते हैं? जैसे आप जनरली कभी देखा होगा कि वो दोने, पातल दोने आते हैं, तो पातल बोलते हैं अपन जिसे जनरली खाना खाते हैं, तो वो यूज़ होती हैं, तो वो लिव की बनी हुई होती है, उसे हम लिव प्लेट्स कहते हैं. एंड फ्लावर होते हैं जिनसे गार्लेंड्स बनाई जाती है, यानी मालाएं बनती है. एंड सेल देम इनटू मार्केट्स, और उनको मार्केट में सेल कर देते हैं. अलोंग विद अदर फायर प्रोडक्ट्स, यानी और भी जो उनके पास फायर प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी जैसे जलाने वाली लकड़ियाँ या कुछ और भी अलग से प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके साथ में उनको बेच देते हैं. ओके. एंड कैन यू सी दिस पिक्चर्स? आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं? डाउन साइड में जो पिक्चर है, ये देखिए 2 पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है. तो ये क्या है? स्टिकी गम कमिंग आउट ऑफ ट्री. अब देखो ये गम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हैं? ये गम दिखाई दे रहा है ना, ये स्टिकी गम कमिंग आउट ऑफ ट्रीज. इट हार्डन्स ऑन ड्राइंग एंड इज यूज्ड इन मेडिसिन. अब ये देखो गम होता है जो क्या होता है? पेड़ों से निकल के आ रहा है. देखो पेड़ों से ही आ रहा है यहाँ पे, है ना. देखो 2-3 जो ड्रॉप्स आपको दिखाई भी दे रही है. और ये ड्राइंग करते हैं, इसको हार्डन्स ऑन ड्राइंग एंड इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स, और ये दवाइयों में उपयोग लिया जाता है. सेकंड पिक्चर भी आप देख पा रहे हो, ब्राउनिश सा रेजिन आपको दिखाई दे रहा नहीं? ब्राउनिश सा रेजिन, ये क्या है? जो कमिंग आउट ऑफ ट्रीज, ये भी पेड़ों से निकल रहा है. विच इज़ यूज इन मेडिसिन्स एंड पॉलिशिंग फर्नीचर, और फर्नीचर में जो पॉलिशिंग की जाती है, जिसे हम वार्निश करते हैं, वार्निश करना कहते हैं, या दवाइयों के लिए, उसमें ये यूज़ किया जाता है. तो देखिए कितने हेल्पफुल है हमारे लिए ट्रीज. तो देखिए गम भी हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ वार्निश भी आ रही है, यानी प्राकृतिक चीज़ें, नेचुरल थिंग्स यहाँ से क्रिएट हो रही है. ठीक है ना. तो ब्राउनिंग रेजिन होता है जिसे हम मतलब एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसे हम दवाइयों में भी यूज़ करते हैं और वार्निश करने के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है. फर्नीचर में इनमें पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके ओके. नेक्स्ट, सब मुंडा ट्राइबल्स. कुछ मुंडा जो ट्राइबल्स होते हैं, देखिए अब ये क्या है? ट्राइबल्स की बात हो रही है. ट्राइबल्स क्या होते हैं? जैसे आदिवासी लोग होते हैं, जनजाति होती है एक तरह की. मुंडा जो होती है ट्राइबल्स होती है, जनजाति होती है. आल्सो वर्क इन द कोयल माइंस ऑफ दामोदर वैली. अब कोयल माइंस यानी जो कोयले की खदान होती है, दामोदर वैली में है, घाटी में. एंड द स्ट्रीट प्लांट्स ऑफ
भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो एंड रौलूला, है ना। राउल केला भी बोलते हैं, तो राउल केला बोलेंगे इसे, है ना। तो राउल केला या राउल केला। तो क्या है कि मुंडास जो ट्राइबल्स होते हैं वो कोयल की खदानों में भी काम करते हैं, जो कि दामोदर वैली में है, और स्टील के प्लांट्स भी बने हुए हैं, जो भिलाई में है, जमशेदपुर में है, बोकारो में है एंड राउल केला में भी है। अपार्ट फ्रॉम कोयल, और इसके अलावा मतलब कोयला से भी अलावा हम बोलते हैं मेनी अदर मिनरल्स, बहुत सारे अदर मिनरल्स भी हैं, जैसे कि आयरन है ना, ओरे यानी कच्चा लोहा, मिका, अभ्रक, कॉपर एंड बॉक्साइट एंड आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। जो कॉपर भी पाया जाता है, तांबा पर बॉक्साइट भी पाए जाते हैं, ये एक तरह के मिनरल होते, खनिज होते हैं, तो ये पाए जाते हैं फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर पाया जाता है। ओके, तो क्या क्या है कि यहाँ पे कोयले की खानों के अलावा भी वर्क करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन ओरे होता है, मिका होता है, कॉपर, बॉक्साइट आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू में, ये सब पाए जाते हैं। लेट्स ट्राई 8। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज आ गई है, लेट्स ट्राई 8। तो राइट द नेम्स ऑफ द प्लेटो डिस्क्राइब इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस। अब यहाँ पे प्लेटो को डिस्क्राइब किया गया प्रत्येक सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट में क्या बताया गया, दिस प्लेटो इज रिच इन मिनरल। कौन सा पठार है कि जो जिसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, तो वो कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेटो है, यानी छोटे नागपुर प्लेटो के अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉटन एंड सुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस प्लेटू, यानी कॉटन और सुगर केन है जो मुख्य फसल है इस पठार की, वो है मालवा का पठार। कौन सा है, मालवा प्लेटू है, तो मालवा का पठार है। तो समझ गए, तो रिच इन मिनरल्स में कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेटू है, और कॉटन और सुगर केन के लिए ज़्यादा जो मुख्य फसल जहाँ पे होती है, जिस पठार पे बहुत ज़्यादा होती है, वो कौन सा है, मालवा का पठार है। ओके, नेक्स्ट, दिस प्लेटू हैज़ फॉरेस्ट विद डेसिडियोज एंड थ्रोनी ट्रीज। अब हमारे क्या है कि ये पठार जो है इसमें जंगल होते हैं, वह डेसिड्यूज वाले होते हैं। डेसिड्यूज मीन्स क्या होता है, पतझड़ी वन, ठीक है, जहाँ पे पत्ती लीव्स मतलब झड़ती रहती है फिर आती रहती है, तो डेसिड्यूज ट्रीज कहलाते हैं। एंड थ्रोनी ट्रीज भी होते हैं वहाँ पे, यानी वहाँ कांटेदार पेड़ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो भी कहाँ पाए जाते हैं, मालवा के पठार में पाए जाते हैं, तो मालवा प्लेटू में पाए जाते हैं। ओके, तो डेसिड्यूज फॉरेस्ट कहाँ होंगे, मालवा के प्लेटो में होंगे। नेक्स्ट, द मुंड ट्राइबल्स लिव इन दिस प्लेटो। जो ये मुंड ट्राइबल्स का और मुंड ट्राइबल्स जो होते हैं वो इस पठार में पाए जाते हैं, रहते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं, छोटा नागपुर प्लेटो में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, छोटा नागपुर प्लेटो यानी छोटा नागपुर पठार में रहते हैं। नेक्स्ट है सम पार्ट ऑफ दिस प्लेटो आर क्वाइट कोल्ड इन विंटर। कुछ हिस्से जो होते हैं इस प्लेटो के वो बहुत ठंडे होते हैं, है ना, सर्दियों में, तो वो भी कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेटो में। तो सम पार्ट ऑफ दिस प्लेटो आर क्वाइट कोल्ड इन विंटर्स, छोटा नागपुर प्लेटो यानी छोटा नागपुर जो पठार है वहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं इस पठार के, वो क्या होते हैं, सर्दियों में ठंडे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, द डेक्कन प्लेटो। अब कौन सा हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेक्कन प्लेटो के बारे में। तो अब देखिए ये आप मैप दिखाई दे रहा है आपको, तो अब हम इस मैप के जरिए ही आगे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको देखेंगे फिर, ठीक है। तो आप ये वॉच करेंगे हमारा डेक्कन प्लेटो कहाँ पे शो हो रहा है, आप इसको क्लियरिटी के साथ में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको डेक्कन प्लेटो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये इसका हो रहा है, तो अब ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये डेक्कन प्लेटो आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कवर हो रही है, रिवर से होता है, वेस्टर्न घाट भी इसमें है और ईस्टर्न घाट भी आपको नज़र आ रहा है, और सतपुरा हिल्स यहाँ नज़र आ रही है, गोदावरी का कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स भी यहाँ फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो आप ये वॉच कर पाए, तो ये देखना है आपको, और अभी हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं आगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो आपको ये वॉच करना है। ओके, नेक्स्ट, लोकेशन।
अब देखिए, आप मैप को समझ पाए होंगे, तो आप देखने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लोकेशन क्या है इसकी, डेक्कन प्लेटू की? तो द डेक्कन प्लेटू इज, कौन सी शेप में दिखाई दे रहा था? वो ट्रायंगुलर में था या रेक्टेंगुलर में शेप में था? तो प्लेटो, तो वो ट्रायंगुलर में था। ओके, तो कहाँ पे हमने करेक्ट किया है? तो ट्रायंगुलर में। ओके, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, अपने यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे आप लिख के रखेंगे। नेक्स्ट है, इट इज सराउंडेड बाय, इट इज सराउंडेड बाय द, किससे सराउंडेड है? अभी कौन सी हिल्स की बात हुई थी यहाँ पे? आपने पिक्चर में, अपने मैप में देखा था, तो सतपुरा हिल्स आई है ना उसको कवर करती हुई। तो कौन सा है? सतपुरा हिल। रेंजेस इन द नॉर्थ, जो कि उत्तर की तरफ की श्रृंखला में है। नेक्स्ट है, वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। तो वेस्टर्न घाट तो किधर की साइड में? वेस्ट में। और ईस्टर्न घाट कहाँ है? ईस्ट में। ओके, पूर्व की दिशा की तरफ। नेक्स्ट, शिलोंग प्लेटो इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। शिलोंग प्लेटो जो है, यानी शिलोंग पठार है, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भारत के में स्थित है। तो वो भी किसका पार्ट है? डेक्कन प्लेटो का पार्ट है, यानी डेक्कन पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट, द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना एंड मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु लाई इन द डेक्कन प्लेटो। यानी कौन कौन सी स्टेट्स आती है इसमें, डेक्कन प्लेटो में? तेलंगाना और अधिकतर महाराष्ट्र के पार्ट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, जो कि इसी डेक्कन प्लेटो में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, द डेक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। यानी डेक्कन प्लेटो जो है वेस्ट में ऊपर उभरा हुआ है, यानी हायर, ऊंचा है, फिर स्लोप्स हो रहा है पूरी जेंटली के साथ में ईस्टवर्ड की तरफ। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस प्लेटो फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो अधिकतर नदियां हैं ना इस पठार की, वो कहाँ फ्लो हो रही है? वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो हो रही है। ठीक है, अधिकतर रिवर्स किधर फ्लो हो रही है? यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट में। दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, और वे कौन कहाँ गिरती है फिर बाद में? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी रिवर्स होती है? गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावेरी नदी है। कौन कौन सी रिवर है? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओनली रिवर्स नर्मदा flows from west east to west and fall into the Arabian Sea। ओनली जो नर्मदा नदी है जो ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो होती है और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं ये आपको फिल करके रखने हैं अपनी बुक में। ये यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप नोटबुक में ज़रूर मेंशन करेंगे और उसको लर्न भी करेंगे। ओके, तो ये आपको लर्न भी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ये आपको याद बराबर इन चीज़ों को, एक्सरसाइज को करते रहना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, डिड यू नो द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो गेट वाटर फ्रॉम रेन इंस्टेड ऑफ स्नो अनलाइक द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। और जो नदियां हैं पेनिनसुलर प्लेटो की, वो वाटर कहाँ से प्राप्त करती है? रेन से। इंस्टेड ऑफ स्नो, यानी बजाय स्नो के। अनलाइक द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे कि नदियां हैं, रिवर्स भी है वहाँ पे फॉलो होती है जिस तरह से, तो उनसे। सो द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो आर कॉल्ड रेनफेड रिवर। और इसीलिए जो नदियां हैं ना पेनिनसुलर प्लेटो की, उसे हम रेनफेड रिवर्स कहते हैं, यानी बारिश में ही उभरने वाली या बढ़ने वाली नदियाँ कहते हैं। ओके, तो ये यानी कई नदियाँ जो कि बारिश पे तो डिपेंड करती है हमारे, तो पानी कहाँ से मिलेगा हमें? रेन से ही मिलता है। तो ये नदियाँ भी उसके द्वारा फॉलो होती रहती है। ओके, तो आप यहाँ तक का रीड करेंगे और दोनों एक्सरसाइज को आपको अपनी नोटबुक में और बुक में लिख के रखना है। अंडरस्टैंड? और इनको बराबर लर्न करते रहना है। ओके, तो ये देखिए, मैं छोटे आपको इसी याद करने के लिए ही मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि हमें ये लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है।
तो आपको बराबर इसको फोकस करते रहना है. ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू.